वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने वकील और यूनाइटेड मुस्लिम्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट शाहिद अली साहब। शाहीन बाग इस वक्त पूरी दुनिया में एक एहतजाज का एक स्क्वायर मूवमेंट बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है कि शाहीन बाग वर्सेस इलेक्शन हो, इसको पूरा कम्युनल एंगल देने की कोशिश हो रही है। और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ जिन्ना की आज़ादी के नारे लग रहे हैं, देश को तोड़ने की आज़ादी के नारे लग रहे हैं। आज तक हालांकि कोई मीडिया में इस तरह की बात सामने नहीं आई, इसे किस तरह आप देखते हैं? जितना भी दुष्प्रचार कर रहे हैं, इससे एक बात साबित ये हो जाती है कि शाहीन बाग के इस आंदोलन से ये बुरी तरह से घबराए हुए हैं और इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि शाहीन बाग के आंदोलन को ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि वहाँ पर जिन्ना की नारे लग रहे हैं या दूसरे तरह के नारे लग रहे हैं। एक तो वीडियो कम से कम ये लेके आ जाए कि जहाँ पर जिन्ना के लिए नारे लगे हों या जिन्ना वाली आज़ादी के लिए नारे लगे हों। शाहीन बाग में पुरअमन एक आंदोलन चल रहा है, तिरंगे को साथ लेकर आंदोलन चल रहा है। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पढ़ी जा रही है। वहाँ पर इस देश को कम्युनल एंगल पर नहीं बंटने देंगे, इस बात की कसम खाकर वहाँ पर बूढ़ी औरतें और दुनिया भर के लोग, 145 यूनिवर्सिटी के बच्चे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जो भी इस देश को प्यार करते हैं, सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इस आंदोलन को चला रहे हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति श्रद्धा देते हुए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ प्रोवाइड किया गया है उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार ये आंदोलन चल रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही है, आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं, तिरंगे की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इतना बड़ा गुनाह क्यों कर रहे हैं? अगर संविधान की बात करना गुनाह है तो ये गुनाह हम पूरी कोशिश है कि हम ये गुनाह करते रहेंगे, हमेशा करेंगे इस गुनाह को। अगर भारत के संविधान को पढ़ना या भारत के संविधान को मानना गुनाह है तो हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम ये गुनाह कर रहे हैं। अगर गांधी के देश में गांधी की विचारधारा को मानना, गांधी की बात को मानना या उनके सिद्धांतों पर चलना गुनाह है तो इस गुनाह को हम करते रहेंगे और बहुत खुशी के साथ करते रहेंगे। हमारा ये मानना है कि ये देश बाबा साहेब का देश है, ये देश गांधी जी का देश है, ये देश अबुल कलाम आज़ाद का देश है, ये देश अशफाक उल्लाह का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश उन तमाम लोगों का देश है जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादतें दी, अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की। माओं ने अपने बेटों को खोया, बहनों ने अपने भाइयों को खोया, औरतों ने अपने अपने खाविंदों को खोया। ये देश कोई मामूली देश नहीं है, ये देश गंगा जमनी तहजीब का वो देश है जिस देश पे पूरी दुनिया को रश्क होता है, पूरी दुनिया उस पर फख्र करती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि शाहिद साहब की राजपथ से बड़ा तिरंगा शाहीन बाग में आज़ादी के बाद फहराया गया है। बिल्कुल, और ये इस बात की शहादत है कि शाहीन बाग में जो भी कुछ हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्यार करने वाले लोगों के द्वारा हो रहा है, इस देश को प्यार करने वाले लोगों के द्वारा हो रहा है। और यही तो इनके पेट का दर्द है। इनको जो परेशानी है इसी चीज से तो परेशानी है, क्योंकि ये लोग ब्रांड किया करते थे कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के आइन को प्यार नहीं करते, तिरंगे को प्यार नहीं करते। आपने देखा होगा अक्सर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि मदरसों में तिरंगा नहीं फहराते हैं या वहाँ पर राष्ट्रगान नहीं गाते हैं। ये शाहीन बाग ने साबित कर दिया कि ये जितना भी दुष्प्रचार करते थे मुसलमानों के खिलाफ, ये जितना भी दुष्प्रचार करते थे उन लोगों के खिलाफ जो भारत को प्यार करते हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं दरअसल उन सब लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने। आप लोगों ने क्यों एक्सपोज किया? आज़ादी के बाद 52 सालों तक आरएसएस ने भी अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराया था, आप लोग क्यों नाकाम हुए? सर, इन लोगों ने तिरंगा नहीं फहराया और इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा नहीं लिया। ये हमें एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है। ये लोग भी ये बात जानते हैं कि ये लोग एक्सपोज्ड ऑलरेडी हैं। अपने उसी एक्सपोजर को छुपाने के लिए, जैसे होता है ना कि जो चोर होता है दूसरे को चोर कहता है, तो दरअसल ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं,
इन्होंने एक आवरण ओढ़ा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, लेकिन सीए ला करके इन्होंने साबित कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। तो ये लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं, इनको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। ये अपनी इस कमी को छुपाने के लिए या अपने इस देशद्रोही पन को छुपाने के लिए ये कहते हैं कि साहब आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। दर हकीकत बात यह है ये देशद्रोही हैं और ये सर्वविदित सत्य है, इसमें कोई एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगर देखा जाए तो जब यूसुफ मेहर अली जी ने क्विट इंडिया का मूवमेंट का नारा दिया, गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाया, उस वक्त भी आरएसएस के लोगों ने, इनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का बाइकआउट किया था, लेकिन उसके बावजूद गांधी जी ने इनको देशद्रोही नहीं कहा था। देखिए, गांधी जी ने इनको देशद्रोही नहीं कहा, वो गांधी जी की अपनी एक विचारधारा थी, लेकिन गांधी जी ने उनको देशभक्त भी नहीं कहा और कोई भी उनको देशभक्त नहीं कह सकता। जिन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ नहीं दिया हिंदुस्तान का या भारत का, वो लोग किस तरह से देशभक्त हो जाएंगे। किसी को देशद्रोही ना कहने का मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही तो वो है ही। तो देशद्रोही वो कल भी थे, देशद्रोही वो आज भी हैं, और देशद्रोही वो जब जब इन नीतियों पर चलेंगे कि भारत की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश करेंगे, भारत को कम्युनल एंगल पर बांटने की कोशिश करेंगे, भारत को हिंदू मुसलमान में लड़ाने की कोशिश करेंगे, तब तक ये लोग देशद्रोही माने जाते रहेंगे। आप लोग सीए का विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि वर्गलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, तो कौन आप लोगों को बहका रहा है? सर, सीए का विरोध, जो आपने सीए एक्ट पढ़ा होगा, ये कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो उसका इनके पास कोई जवाब नहीं होता कि जो देश सेकुलर देश है, जो देश की प्रस्तावना में लफ्ज सेकुलरिज्म है, जो देश धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को मना करता हो, उस देश में आप एक कानून लेके आ रहे हैं जहां पर लफ्ज धर्म यानी मजहब की बुनियाद पर वहां पर नागरिकता नहीं दी जा रही हो या नागरिकता छीनी जा रही हो, तो क्या वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है? क्या वो कानून भारत की गंगा जमनी तहजीब के अगेंस्ट नहीं है? क्या वो कानून भारत के संविधान के अगेंस्ट नहीं है? क्या वो कानून उन लोगों का निरादर नहीं है जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई देश की आज़ादी के लिए? क्या ये कानून उन लोगों का निरादर नहीं है, यानी हमारे बड़ों का, हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना गवारा नहीं किया, बल्कि इस देश के हिंदुओं के साथ रहना गवारा किया, उनको अपना बड़ा भाई मानते हुए, और इस उम्मीद के साथ कि ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथ कभी भी मजहब की बुनियाद पर कोई भी ये हमला नहीं होने देंगे, कोई भी पक्षपात या भेदभाव नहीं होने देंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप जब उठा के देखेंगे तो ये एक सर्वविदित सत्य हो जाएगा कि ये लोग देश को कम्युनल एंगल पे बांटना चाहते हैं। देश की एक बड़ी आबादी ये कह रही है कि ये जो कानून है सीएए, ये अटल जी और स्वामी विवेकानंद की सोच पर भी हमला है। देखिए, अटल जी की सोच, स्वामी विवेकानंद की सोच, ये जितने भी वैसे लोग हैं जो भी देश को ज़रा सा भी प्यार करते हैं, जो भी देश की इस हिंदू मुस्लिम एकता को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, ये हर उस इंसान की सोच पर आघात है। बल्कि मैं तो इससे और बड़ी बात करता हूं, जिन लोगों के लीडर हैं ये हुआ करें, लेकिन जिन लोगों ने हमें आज़ादी मुहैया करवाई है, जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं, उनसे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। अब उन्होंने, आप लोग क्या करेंगे? इस मूवमेंट को कैसे आगे ले जाएंगे आप? इस मूवमेंट को हम जिस तरह से लेके चल रहे हैं, बहुत पीसफुल तरीके से लेके चल रहे हैं, इसी पीसफुल तरीके से हम लेके चलते रहेंगे। आज दिल्ली में 18 जगह शाहीन बाग खुल चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह शाहीन बाग खुल चुके हैं, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन को हम जब तक बढ़ाते रहेंगे, रोज बढ़ाते रहेंगे, रोज बढ़ाते रहेंगे, जब तक कि ये लोग जो कसम खाते हैं कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि इन लोगों को भारत के लोग, वही भारत के लोग जिन लोगों ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो भारत के लोग इन लोगों को धक्का दे करके पीछे नहीं कर देते। वही भारत के लोग जिस तरह से अंग्रेजों को, गोरे अंग्रेजों को भगाने का जिन लोगों ने काम किया था,
यही भारत के लोग इन काले अंग्रेजों को भी भगाने का काम करेंगे। जब तक इन काले अंग्रेजों को हम भगा नहीं देते, जब तक इस देश को तोड़ने वाले लोगों को हम भगा नहीं देते, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। मेरा आखिरी सवाल शाहिद साहब ये है कि इन तमाम बातों के बावजूद दिल्ली का जो इलेक्शन है उसको बीजेपी पूरी तरह से, अगर ये देखा जाए तो कम्युनल एंगल पे अब खेलने की कोशिश कर रही है। 6 साल का विकास शाहीन बाग पैदा हो गया है। सब बिल्कुल सही बात है, उनका ईंधन है यही, वो लोगों को बरगलाना चाहते हैं। हकीकत में इस मुल्क को बरगला ये लोग रहे हैं। इन लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, इन लोगों के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कह सकें कि साहब ने ये किया है, सिवाय इसके कि इन लोगों ने बेरोजगारी दी, सिवाय इसके कि इन लोगों ने इस मुल्क के अंदर कानून व्यवस्था की हालत को जगह जगह खराब किया, रेप्स करवाए, लव जिहाद करवाए, मॉब लिंचिंग करवाई। तो इनके अकाउंट में ये सब चीज़ें आती हैं, इस सब चीज़ों में कहाँ ये वोट मांग पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने एक ऐसे आंदोलन को निशाना बनाने की कोशिश की है, ऐसे आंदोलन को गद्दार बनाने की इन्होंने कोशिश की है, जो आंदोलन दर हकीकत इस मुल्क की उस यूनिटी के लिए लड़ रहा है, जिस यूनिटी के वास्ते लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, अपनी जानें गंवाई थी। ये आंदोलन और उस आंदोलन में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि उन लोगों ने अपनी जानें गंवा करके हमें अपना देश दे दिया, हमें संविधान दे दिया। इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इस देश को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। आज शाहीन बाग के माध्यम से उसी लड़ाई को लड़ा जा रहा है। शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट शाहिद अली साहब, जो बहुत साफ लफ्जों में ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई दरअसल राइट वर्सेस रॉन्ग की लड़ाई है। अब ये तय होगा कि संविधान में आस्था कौन रखता है या जिन्नावादी कौन लोग हैं, ये इस वक्त तय हो जाएगा। जिन लोगों ने भारत को तकसीम किया था और जिन लोगों ने भारत के तकसीम के बाद भारत में रहना गवारा किया था, ये उनके राइट वर्सेस रॉन्ग की ये जंग है और ये जंग इनको जीतने का पूरा यकीन है।